हाय गाइस, वेलकम टू पैसन एजुकेशन। गाइस, आज की हम वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। गाइस, ये टेंस का पार्ट है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में, टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं और हर टाइप्स के 4 सब टाइप्स होते हैं, यानी कि प्रेजेंट के 4 सब टाइप्स, पास्ट के 4 सब टाइप्स एंड फ्यूचर के 4 सब टाइप्स। गाइस, हमने पिछले वीडियोस में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता दिया था। गाइस, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये जो आपका 4th पार्ट है प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गाइस, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और हर एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो वो पॉइंट, वो कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टेंस है जो आप इंग्लिश स्पोकिंग में बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज करते हो। गाइस, इंग्लिश स्पोकिंग में ही नहीं बल्कि इंग्लिश ग्रामर में भी आप इसका अधिक से अधिक यूज करते हो, ठीक है। और गाइस, आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसमें भी इससे रिलेटेड अच्छे से क्वेश्चन आता है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान पूर्ण निरंतर काल, ठीक है। इसकी हिंदी होती है वर्तमान पूर्ण निरंतर काल। गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। गाइस, इसका मतलब है आपका जो वाक्य है वो कॉन्टिन्यूअस में भी होगा और परफेक्ट में भी होगा। कॉन्टिन्यूअस मीन होता है कार्य चल रहा है और परफेक्ट मीन होता है कार्य पूरा हो चुका, ठीक है। तो चलिए, अभी आपको ये देख के समझ में नहीं आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया, क्या मतलब है कार्य चल रहा है और कार्य पूरा हो चुका है। गाइस, जब आप इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। ये बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह होता है। इसकी पहचान जो है बिल्कुल सेम होती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की होती है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दिया होता है, ठीक है। तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। गाइस, आप पूछेंगे कि मैम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की भी पहचान तो यही होती है, उसके भी अंत में रहा है, रही है, रहे है होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच अंत में भी रहा है, रही है, रहे होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए दोनों टेंस सेम होते हैं, इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। डिफरेंस ये होती है गाइस कि जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें क्या दिया होता है, आपका समय दिया होता है, ठीक है। जब समय दिया रहेगा तो हम पहचान जाएंगे कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और जब समय नहीं दिया रहेगा तो हम जान जाएंगे कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहचान लिख दी है। मुख्य क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहा हूँ का प्रयोग होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ही कंटिन्यूअस टेंस में होता है। मैंने आपको ये बात बता दी गाइस। समय के साथ से लगा होता है। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बीच। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका क्या दिया होगा, समय दिया होगा, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको समय की कोई बात ही नहीं होती है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखिए आप, और समय कैसे दिया होता है ये भी जान लीजिए। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं सुबह 4 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है, इसमें टाइम दे दिया, तो सुबह सुबह का टाइम दिया है ना, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पे भी क्रिकेट खेलने का टाइम दिया हुआ है। क्रिकेट कितने देर से खेल रहा है,
2 घंटे से। तो गाइस जब इसमें भी टाइम दे दिया तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। थर्ड एग्जांपल है आपका, निकिता 3 घंटे से टीवी देख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी दे दिया 3 घंटे, 3 घंटे दिया, इसका मतलब कि यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। अब हम बात कर रहे थे सिंस और फॉर की। गाइस ये जो सिंस और फॉर है ये ऐसी चीज़ है जो हर किसी के समझ में नहीं आती। गाइस लोग पढ़ाई कर लेते हैं, पूरा ग्रामर ख़त्म हो जाता है, बट इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में कहाँ सिंस यूज करना है और कहाँ पे हमें फॉर यूज करना है गाइस। ठीक है, तो चलिए इसी बात को पहले क्लियर कर लेते हैं कि कहाँ पे सिंस यूज करेंगे और कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे गाइस। तो मैंने आपको बताया सिंस जो है वो दिया है पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से। और फॉर जो है वो है ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि अवधि से। ये तो बात हुई। तो गाइस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब हो रहा है कि जहाँ से बात क्या हो रही है, शुरू हो रही है, ठीक है, वहाँ पे यूज करेंगे सिंस का। बट जब किसी चीज़ का अंतराल हो, समय का क्या हो, अंतराल हो, अवधि हो, डिस्टेंस हो, हाँ, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर का। अब इसके एग्जाम्पल को देखेंगे तब आपको बातें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। सिंस मतलब मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि निश्चित समय, ठीक है, निश्चित समय मतलब कि जो इस डेट पे हो रहा है वो क्या हुआ आपका सिंस। जो एकदम बिल्कुल क्या है, ये होना ही है, ये निश्चित है, एक डेफिनिट टाइम हो, देन वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, और जब डेफिनिट टाइम ना हो तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे। गाइस एग्जाम्पल को देखते हैं फिर हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे हम सिंस यूज करेंगे और कहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। ये है एग्जाम्पल ऑफ सिंस एंड फॉर। ठीक है, चलिए देखिए दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल आपका, मैं तुम्हें 2 बजे से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, सिंस यूज हुआ है। और इसमें दिया हुआ है मैं तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 days या 2 hours। तो गाइस इसमें ये बताया, पहले तो हम सिंस की बात करते हैं। सिंस में बताया कि मैं 2 बजे से, ठीक है, कितने बजे से, 2 बजे से, तो ये इसका एग्जैक्ट टाइम है। 2 बजे क्या है आपका एग्जैक्ट टाइम है। और इसमें क्या है 2 घंटे से, तो 2 घंटे से अब हमारा ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, हमें नहीं पता कि 2 घंटा कब हुआ, 8 बजे से 10 बजे तक फ़ोन किया या 10 से 12 तक किया या 12 से 2 तक किया, एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता। सिर्फ हमें इतना पता है कि वो कितने घंटे से कॉल करा, 2 घंटे से कॉल करा। बट सिंस में हमें एग्जैक्ट टाइम पता है, हमें पता है कि वो हमें 2 ही बजे से कॉल करा, कितने बजे से, 2 बजे से, तो हम काउंट कर लेंगे। बट इसमें हम क्लियर नहीं कर पाएंगे फॉर में, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता, वो 2 घंटा कब से शुरू हुआ है ये हमें नहीं पता। तो गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था, जब डेफिनिट समय हो, डेफिनिट टाइम हो, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस का। बट जब हमें टाइम की निश्चितता ना हो, इनडेफिनिट टाइम हो, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर का। ठीक है, चलिए सिंस के एग्जाम्पल भी कुछ देख लीजिए। सिंस जैसे कि 2 AM, 2 PM, 2 o'clock, 3 o'clock एट्सेट्रा, तो वहाँ पे क्या हम यूज करेंगे सिंस। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये सब क्या है, एक निश्चित समय ही तो है कि मतलब ये काम 2 बजे से हुआ, 2 बजे सुबह से, 2 बजे शाम से, 2 o'clock से 2 बजे से। ठीक है, तो ये क्लियर हमारा टाइम है, एक एग्जैक्ट टाइम है, इसी टाइम पे हमारा काम शुरू हुआ था। सेकंड एग्जांपल है आपका सिंस में, देखिए 1998, 2005, 2009, 2014 एट्सेट्रा, ये सब भी क्या है आपका एग्जैक्ट टाइम है। हाँ, तो यहाँ पे भी जब क्या हुआ, किसी टाइम की बात कर दी गई, किसी सन की बात बोल दी गई, तो वो भी वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, उस टेंस में आप सिंस का यूज करेंगे। थर्ड एग्जांपल देखिए, सिंस में दिया है मंडे, ट्यूसडे, संडे। ठीक है, जब किसी दिन का नाम दिया होगा, ठीक है, जब किसी डे का क्या हुआ, नेम शो किया गया है आपके पूरे वाक्य में, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, अब फोर्थ है आपका सिंस जब मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, ये भी क्या है आपका एग्जैक्ट टाइम है। ये यानी कि मतलब ये काम मॉर्निंग में शुरू हुआ, ठीक, ये काम इवनिंग में शुरू हुआ, ये काम आफ्टरनून में शुरू हुआ, ये काम नाइट में शुरू हुआ, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम पता है। अगर एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होती तो हम वहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। सिंस के हम थोड़े से और एग्जाम्पल को देखेंगे। सिंस यूज होता है आपका यस्टरडे, डे, बिफोर, यस्टरडे, इन सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा कुछ हो, यस्टरडे, डे बिफोर, यस्टरडे, इस तरह से कुछ हो, तो हम वहाँ पे भी क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे।
सिक्स एग्जाम्पल आपका सिंस चाइल्डहुड या बर्थ, ठीक है। जब बचपन की बात की जा रही हो या जन्म की बात की जा रही हो तो भी हम क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। इन सब चीज़ों को आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। सेवेंथ है आपका सिंस दैट डे। जब भी दैट डे की बात हो, ट्रांसलेशन में क्या हो, दैट डे का यूज हो रहा हो, तो हम तुरंत वहाँ पे क्या करेंगे, सिंस लगा देंगे। और है आपको सिंस, याद रखना, माई डैड वाज बॉर्न, यानी कि मेरे पिता का क्या हुआ, जन्म हुआ। उस दिन क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो कब जन्म हुआ होगा, किसी एग्जैक्ट डेट को ही तो जन्म हुआ होगा। वही मैं बता रही हूँ आपको, जब एग्जैक्ट डेट की बात हो जाए, जहाँ एग्जैक्ट क्या तारीख की बात हो जाए, दिनांक की बात हो जाए, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस का गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब किसी निश्चित समय, निश्चित दिन, निश्चित वक्त, निश्चित वस्तु की बात की जा रही हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सिंस का यूज होगा। बट अनिश्चित वस्तु हो, अनिश्चित समय हो, ठीक है, हमें टाइम का एग्जैक्ट पता ना हो, तो वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर के भी एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। फॉर मैंने आपको बता दिया कि अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। अभी मैं आपको जब एग्जाम्पल दूंगी तो आप समझ जाइएगा कि कहाँ पे फॉर का यूज होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानना। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसको पहले आप एक इसका फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला हम कैसे बनाते हैं, ठीक है गाइस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहले हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ों को पहले हम यूज करेंगे। पहले हम यूज करेंगे गाइस सब्जेक्ट को, फिर हम यूज करेंगे हैज़ या हैव को। आपको पता होगा हैज़ कहाँ पे लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं सिंगुलर सेंटेंसेस के लिए, यानी कि सिंगुलर जो होती है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट क्या क्या होती हैं, ही सी इट, ठीक है, ऑल, नेम, ये सब क्या होता है आपका, जहाँ भी लिखा हो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक। और जहाँ पे आपका क्या हो, आई वी यू दे हो, वो सब क्या होता है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। मैंने आपको बताया था कि ही सी इट ऑल जहाँ पे हो वहाँ पे हम यूज करेंगे हैज़ का, और आई वी यू दे जहाँ दिख जाए वहाँ पे यूज करेंगे हम हैव का, ठीक है। तो ये हो रहा था आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, यही हो रहा था। बट यहाँ पे आपका बीन भी ऐड हो जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, बीन, यानी कि हैज़ बीन और आई वी यू दे के साथ हैव बीन, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं करने, बस हैज़ हैव में हमें क्या लगा देना है, बीन लगा देना है, ठीक है। एक वचन के लिए हैज़ बीन और बहुवचन के लिए हैव बीन। ये तो बात हो गई मेन वर्ब यानी सहायक क्रिया की। अब हम बात करेंगे वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आईएनजी पता ही है आपको गाइस, फर्स्ट फॉर्म मतलब जो उसकी स्पेलिंग होती है, जो उसकी एग्जैक्ट मीनिंग होती है वही लिख देंगे, प्लस उसमें आईएनजी हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। लास्ट में हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट का, ठीक। ये बात हो गई कैसे हम पहचानेंगे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है। ये कैसे पहचानेंगे, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। गाइज ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। पहले हमें यूज करना है सब्जेक्ट, फिर यूज करना है हैज़ या हैव। हैज़ कहाँ यूज करना है मैंने आपको ये भी बता दिया है, हैव कहाँ यूज करना है मैंने आपको ये भी बता दिया। बट हैज़ हैव के साथ बीन भी हमें जोड़ना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऐड करना है, उसके बाद हमें लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है, जैसा कि मैंने आपकी पिछले वीडियोज़ में बताया हुआ था। तो चलिए इसका अफर्मेटिव देखते हैं हम। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव को हम देखते हैं। गाइस इसमें मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें वही होंगी, बस ध्यान यही देना है कि हमें कहाँ पे वो लगाना है, सिंस लगाना है, और कहाँ पे हमें फॉर लगाना है। मैंने आपको बताया था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और पॉइंट ऑफ यानी कि अवधि, यानी कि स्टार्टिंग एक डिस्टेंस, वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। जहाँ पे ड्यूरेशन की बात हो देन वहाँ पे हम फॉर का यूज करेंगे, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम एक एग्जैक्ट टाइम हो वहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। तो चलिए गाइस इसके एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग। अफर्मेटिव के पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हम बनाते थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में राम घूम रहा है, ठीक है, तो इसका तो हम बना देते थे कि राम इज़ वॉकिंग, बहुत ही इजी था ये। बट अब हम बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। गाइस दोनों की पहचान तो एक ही है, दोनों के लास्ट में क्या लगा है, रहा है, लेकिन इसमें आपका टाइम नहीं दिया हुआ है। बट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका टाइम शो करेगा, ठीक है।
आपके सेंटेंस में टाइम दिया होगा और उस टाइम को ही देख के पहचानेंगे कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। मैंने आपको बताया था पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट को। ठीक, तो सब्जेक्ट इसमें राम हो गया, हमने राम की स्पेलिंग लिख दी, पर फिर उसके बाद हम यूज क्या करेंगे, रहा है। ठीक ना, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, जो राम है वो सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, तो इसके साथ हम यूज क्या करेंगे, हैज़ बीन। ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन दोनों में से एक ही यूज करना है। तो राम जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम यूज करेंगे हैज़ बीन। आई होप क्लियर होगा आपको। उसके बाद काम क्या हो रहा है, घूमने का काम क्या हो रहा है, घूमने का काम हो रहा है ना, तो घूमने की स्पेलिंग होती है वॉक, और वॉक में यूज कर देंगे हम ING। ठीक, लास्ट में बचा आपका, कहीं कहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है गाइस, इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट का यूज हम नहीं करेंगे। लास्ट में बचा आपका सिंस या फॉर। ठीक है, तो सिंस या फॉर अब यूज करेंगे, तो इसमें सिंस लगेगा या फॉर यू लगेगा। 2 घंटे से तो हमें तो पता ही नहीं है 2 घंटे क्या बजे से, 5 बजे से घूम रहा है या 8 बजे से घूम रहा है या 10 बजे से घूम रहा है, हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है ना, बस सिर्फ इतना जानते हैं कि राम 2 घंटे से घूम रहा है। ठीक है, हमें टाइम नहीं पता है, बस 2 घंटा हुआ उसको घूमते हुए। ठीक, लेकिन कब से घूम रहा है ये हमें कुछ पता नहीं है, वो सुबह में घूमा था 2 घंटे या शाम में घूमा था 2 घंटे, तो जब हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, फॉर का यूज कर देंगे। ठीक है, लास्ट बचा आपका टाइम, तो कितने घंटे से, 2 घंटे से, ये 2 आवर्स बचा है ना, तो अब उसके बाद हम लिख देंगे फॉर 2 आवर्स। आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ। राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो मैंने राम की स्पेलिंग यहाँ पे शो की, फिर मैंने राम के साथ हैज़ बीन लगाया, उसके बाद घूमने की स्पेलिंग होती है वॉक, वॉक में ING लगाया, फिर सिंस या फॉर का यूज करना है, तो ये अनिश्चित समय है इसलिए मैंने फॉर का यूज किया, और लास्ट में मैंने 2 घंटे की इंग्लिश बना दी 2 आवर। ठीक है, ये बात हुई आपकी अफर्मेटिव की। इस तरह से कितने भी सेंटेंसेस हो आप बनाते जाइएगा, बस इतना ध्यान रखना है कि जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ आपको हैज़ बीन का यूज करना है, और जब आपका प्लूरल हो तो हैव बीन का यूज करना है। साथ में सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो है आपका सिंस और फॉर। जब आपका सिंस और फॉर सही होगा तो आपका ट्रांसलेशन एग्जैक्ट बिल्कुल सही होगा गाइस। इसके एक एग्जाम्पल की बात मैं आपको और कर देती हूँ, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा तो इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। गाइस, हम लोग बनाते थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। ठीक है, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है तो सेम उसी तरह से इसको भी यूज करेंगे। ये है मैं, तो मैं में मैंने बताया था मैं क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका सिंगुलर नहीं है, मैं क्या है, आई वी यू दे। मैंने बताया था ना, जब आई वी यू दे हो तो वहाँ पे हम हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखेंगे, फिर उसके बाद हैव बीन की स्पेलिंग। सब्जेक्ट क्या है आपका, आई है, तो आई लिख देंगे, उसके बाद आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैव बीन। क्यों, क्योंकि आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में इधर देखिए, थर्ड जो है आपका, थर्ड क्या हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो खेलने की इंग्लिश होती है प्ले। प्ले में हम यूज कर देंगे ING, प्लेइंग हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या इसमें ऑब्जेक्ट है बच्चों, ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में भी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अब हम सिंस या फॉर के पास चलेंगे, तो देखिए इस पूरे सेंटेंस में सिंस यूज होगा या फॉर यूज होगा, तो पहले हम जब सेंटेंस को देखेंगे तभी समझ जाएंगे। सुबह मैंने आपको बताया था, जब एग्जैक्ट टाइम की बात हो तो वहाँ पे क्या यूज होता है, सिंस यूज होता है गाइस। जब मैं आपको सिंस के कुछ एग्जाम्पल दे रही थी तो उसमें आया था मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इस तरह से, तो वहाँ पे क्या यूज हुआ था, सिंस यूज हुआ था। तो इस पूरे सेंटेंस में भी हम यूज करेंगे सिंस का। ठीक है, क्योंकि बात कहाँ की हो रही है, सुबह की हो रही है, और सुबह का हमें टाइम बिल्कुल पता है, एग्जैक्ट समय की बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे सिंस यूज हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, क्योंकि सुबह की इंग्लिश क्या होती है, मॉर्निंग होती है। तो बस हमें ये मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमें ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से क्या करेंगे, बना लेंगे उसका, लेकिन सिर्फ अभी अफर्मेटिव बनाएंगे, उसके निगेटिव का अलग फॉर्मूला है और इंट्रोगेटिव का अलग फॉर्मूला है। बस हमें टेंसेस में फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस करना है, देन जब हमें फॉर्मूला याद होगा
तो हम कितना भी क्रिटिकल आपका एग्जाम्पल हो हम उसे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसे बना लेंगे गाइस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव को समझेंगे हम। ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। ठीक है, इसके हम नकारात्मक नेगेटिव को बनाएंगे। मैंने आपको बताया था जब वाक्य में नहीं लगा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो चलिए इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव से। ठीक है, ये सेम वही फॉर्मूला होगा, बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है। हैज़, हैव, बीन के साथ हमें क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। यानी कि हैज़ के बाद नॉट बीन लिख देना है, या फिर हमें हैव के बाद नॉट बीन लिख देना है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगा कि आपको हैव बीन कहाँ लगाना था और हैज़ बीन कहाँ लगाना था। हैज़ बीन आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना था और हैव बीन आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाना था। कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं करने, सिर्फ हमें बीच में क्या कर देना है, नॉट यूज कर देना है। बाकी सारा जो आपका फॉर्मूला है सेम आपका अफर्मेटिव फॉर्मूला पे ही है। तो मुझे नहीं लगता फॉर्मूला बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल को गाइस। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो चलिए इसमें टाइम दे दिया, इसका मतलब हम देखते पहचान जाएंगे कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो पहले हम राम की स्पेलिंग लिखेंगे, राम की स्पेलिंग लिख दी। ठीक, फिर हम लिखेंगे रहा है, तो राम क्या है आपका सिंगुलर पर्सन है, तो इसलिए हैज़ लगेगा इसके साथ। लेकिन हमें क्या लगाना है, ध्यान देना है कि ये आपका जो सेंटेंस है वो कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। तो हमें हैज़ के तुरंत बाद नॉट को लिख देना है। फिर उसके बाद हमें बीन यूज़ तो करना ही है, जैसा कि हम अफर्मेटिव में यूज़ कर रहे थे। उसके बाद हमें घूमना की स्पेलिंग लिखनी है। घूमना की स्पेलिंग होती है वॉक, और वॉक में जैसा कि आपके फॉर्मूला में दिया हुआ है मेन वर्ब के साथ आईएनजी, तो वॉक में हमें आईएनजी लगा देना है, वॉकिंग हो जाएगा। सिंस या फॉर उसके बाद यूज करना है। तो गाइस हम सेंटेंस को एक बार फिर से पढ़ेंगे। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा, यानी 2 घंटा। ये 2 घंटा आपका कैसा टाइम है, फिर वही बात आ गई। अब 2 घंटा हमें पता नहीं है कि कितना बजे से वो कितना बजे तक पढ़ रहा है, 8 बजे से पढ़ रहा है या 10 बजे से पढ़ रहा है या 12 बजे से पढ़ रहा है। हमें एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है। जब एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो हम यूज कर देंगे फॉर। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे की इंग्लिश जो होती है हम वो लिख देंगे, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका क्या है, प्लूरल है, प्लूरल ही तो है बच्चों। उसका हम आई बना देंगे। आई के बाद हम नोट करेंगे हैव नॉट बीन, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, हैव बीन। हैव बीन क्यों यूज होगा, क्योंकि आई जो है आपका प्लूरल है। ठीक, तो प्लूरल के साथ हैव बीन यूज करते हैं, और ये सेंटेंस आपका निगेटिव में है, इसलिए हैव के बाद हम तुरंत नॉट लगा दिए। कौन सा काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो खेलने की इंग्लिश प्ले होती है, प्ले में हमने ऐड कर दिया आईएनजी। अब देखते हैं सिंस या फॉर। इसमें दोपहर है, तो गाइस दोपहर क्या है आपका, एक डेफिनेट समय, मैंने आपको बताया ही था। जब मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो, नाइट हो, या जब भी कोई एग्जैक्ट टाइम दिया हो, तो देन हम कुछ भी सोचेंगे नहीं, वहाँ पे क्या करेंगे, सिंस लगा देंगे। ठीक है, और दोपहर की इंग्लिश क्या हो, या तो मॉर्निंग लिख दो, या फिर यहाँ पे आप आफ्टरनून भी लिख सकते हो। ठीक है, या ओनली नून लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नून। ये होती है दोपहर की एग्जैक्ट इंग्लिश। ठीक है, नून। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव की। मैंने आपको बताया था इंट्रोगेटिव को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। जब वाक्य के बीच में आए तो उसे क्या कहते हैं, आपका प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नवाचक शब्द से रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाते हैं। इसका जो है आपका फॉर्मूला ये भी सेम वही है। फॉर्मूले को एक बार समझिए, WH फैमिली, पहले हम किसका यूज करेंगे, WH फैमिली का यूज। गाइस मैंने आपको बताया था WH फैमिली क्या क्या होती है, हु, वेयर, व्हेन। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये सब अच्छे से बताया है। जिस बच्चे को ना समझ में आए वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे पीछे के वीडियो को देख सकता है। चलिए देखिए, हु है, वेयर है, व्हेन है, हाउ है, व्हाट है, एट्सेट्रा।
ये सारी चीज़ आपकी क्या है, WH फैमिली से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हम यूज करेंगे हैज़ या हैव का। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के बाद हम बीन का यूज करेंगे, इतना याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय हम सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज करेंगे। बाकी ऐसा ना अफर्मेटिव में हुआ था ना निगेटिव में हुआ था, बट इंट्रोगेटिव में ऐसा ही होगा। इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट के क्या करेंगे, बाद बीन यूज करेंगे। गाइस इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। उसके बाद हम वर्ब के साथ क्या करेंगे, ING का यूज करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। बाद में हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे। उसके बाद हम पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था सिंस या फॉर। तो चलिए सिंस या फॉर के बाद हम जो एग्जैक्ट टाइम दिया होगा उसकी इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल को देखिए। इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल कैसे बनते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आपका है राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। गाइस मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ। क्या है, कहाँ लिखा हुआ, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि वेयर लिख दिया हमने। ठीक है, बिल्कुल जैसा फॉर्मूला लिखा हुआ सेम हम उसी के अकॉर्डिंग अपना सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम वेयर लिख दिए। उसके बाद हैज़ हैव का यूज करना है। तो हैज़ हैव में क्या लगेगा, यहाँ पे राम क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ पे हैज़ लग जाएगा, हमने हैज़ लगा दिया। उसके बाद यूज करना हमें सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट है आपका राम, हमने राम यूज कर दिया। उसके बाद हमें बीन यूज करना है, तो राम के बाद हमने बीन लगा दिया। उसके बाद हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यानी वर्ब क्या है आपका, घूमने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है बच्चों, घूमने का काम हो रहा है। तो घूमने की इंग्लिश होती है वॉक, और वॉक में हमने लिख दिया ING, तो ING हो गया, वॉकिंग हो गया। ठीक है, अब हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है क्या इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट का हम नाम ही नहीं लेंगे। ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। अगर ऑब्जेक्ट होता तो वॉकिंग के बाद वही ऑब्जेक्ट लिख देता, जैसे कि होता वॉकिंग इन द गार्डन। ठीक है, राम 2 घंटे से बगीचे में क्यों घूम रहा है, या कहाँ, ऐसे दे देता कब से घूम रहा है, तो क्या हो जाता आपका वॉकिंग के बाद क्या दे देता, इन द गार्डन। ठीक है, फिर आप फॉर लगाते। फॉर हम क्यों लगाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, वॉकिंग के बाद हम छोड़ देंगे। अब हम यूज करेंगे सिंस या फॉर को। तो गाइस इस सेंटेंस को देखिए कि यहाँ पे सिंस लगेगा या फॉर लगेगा। तो 2 घंटे से, ठीक है, फिर वही बात, हमें एग्जैक्ट टाइम ही नहीं पता है। 2 घंटे हमारा ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ठीक है, अनिश्चित समय बच्चों। तो जब अनिश्चित समय होगा तो वहाँ पे हम यूज कर देंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कई बार ये बातें बता दी हैं कि जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हो तो आपको क्या करना होगा, लास्ट में पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आपको इंट्रोगेटिव मार्क लगाना है। अगर आपने इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाया तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो सकता है। देन इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है आपका सेकंड, वह कब से खेल रहा है। ठीक है, इस चीज़ को देखिए, जब ऐसा कुछ आए वह कब से खेल रहा है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे सिंस से। हाँ, तो पहले हमने सिंस का यूज कर दिया, फिर हम लगाएंगे व्हेन, कब को ढूंढ के लाएंगे। तो कब की स्पेलिंग क्या है, व्हेन, व्हेन हो गई। फिर इसके बाद हम यूज करेंगे हैज़, सेम इस फॉर्मूला पे चलिए ऊपर देख के, सिंस किया, फिर हैज, व्हेन किया, फिर हैज कर दिया, फिर उसके बाद ही, क्योंकि वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। बीन लगाना हमारा कंपल्सरी है, और खेलना की इंग्लिश प्ले होती है, और प्ले में हमें ING लगाना है गाइज यहाँ पे। तो प्ले में ING लग गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक, और सिंस या फॉर जब ऐसा हो तो हमें पहले ही लगा देना है। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव भी आपका क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो जब तक आप खुद से एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे आपका क्लियर कोई भी टेंस नहीं होगा। तो आपको मेरे पढ़ाने के बाद घर पे ऐसे इससे रिलेटेड क्या करना है, एग्जाम्पल खुद से सॉल्व करने हैं जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हो गाइस। ठीक है, तो आप खुद 10 बनाया कीजिए अफर्मेटिव के सेंटेंसेस, 10 बनाया कीजिए निगेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस, 10 बनाया कीजिए इंट्रोगेटिव से सेंटेंस जो रिलेटेड है, उसके बाद आप बनाया कीजिए इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव। ठीक है, उससे भी रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन बनाने हैं।
तो जब आप इतने क्वेश्चन बनाओगे तो आपका माइंड हो थोड़ा सा डेवलप तो करेगा ही। जब आपका माइंड डेवलप करेगा तो आप उस टेंस को और भी अच्छे से पकड़ पाओगे गाइस। उसमें आपकी जो कैप्चरिंग पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसका जो फोर्थ पार्ट है निगेटिव विथ इंट्रोगेटिव। अभी मैंने आपसे यही बात की थी निगेटिव और इंट्रोगेटिव से रिलेटेड। तो गाइस इसको कहते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने आपको बताया था कि जब आपके सेंटेंस में निगेटिव भी हो और आपका प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव भी हो, दोनों हो, तब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूले को ही बस आपको याद करना। जो कहते हैं ना पूरे बुक का निचोड़, तो पूरे टेंसेस का निचोड़ ये आपका फॉर्मूला होता है। जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप कोई भी टेंस नहीं बना पाओगे गाइस। इसलिए आप पूरे क्लास के ड्यूरिंग आप सिर्फ फॉर्मूला पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए, क्योंकि फॉर्मूला आप समझ लिए तो आप अधिक से अधिक एग्जाम्पल बना सकोगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, इसके फॉर्मूला को देखते हैं। पहले हम यूज करेंगे WH फैमिली को। ठीक है, जब आपका निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो तो हम यूज करेंगे WH फैमिली को। उसके बाद हम यूज करेंगे हैज़ या हैव को। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे नॉट को। नॉट के बाद हम यूज करेंगे बीन को। बीन के बाद हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें लगाएंगे ING। ठीक है, लास्ट में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट और बचा जो तो उसमें हमें लगाना है सिंस या फॉर। ठीक है, सिंस या फॉर के बाद आपको टाइम का यूज कर देना। टाइम आपका पॉइंट ऑफ टाइम में है या ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, ये आपको डिसाइड नहीं करना, ये आपका जो सेंटेंस होगा वो देख के आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल देखिए। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ा, यहाँ पे वो नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वह। ठीक है, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है। तो हमने बताया हम पहले क्या करेंगे, WH फैमिली का यूज करेंगे। तो हम ढूंढेंगे वह सुबह से क्यों, क्या लिखा हुआ है क्यों, तो हम क्यों को बाहर लाएंगे तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। ठीक है, वाई के बाद हम यूज करेंगे हैज़ या हैव। तो आपका वह है, सेंटेंस किस में है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश क्या हो, वह के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़ या हैव, हम हैज़ लगाएंगे। ठीक है, नहीं, पहले हम नहीं का यूज कर देंगे, नहीं हो गया नॉट। उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे। ठीक है, वाई हैज़ ही नॉट बीन, यानी कि पहले हमने वाई का यूज किया, फिर हमने हैज़ का यूज किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट को ढूंढा, तो सब्जेक्ट था आपका वह। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट वह की स्पेलिंग ही लिख दी। उसके बाद हमें यूज करना था नॉट का, तो हमने नॉट यूज कर दिया। उसके बाद हमें यूज करना था बीन का, हमने बीन यूज कर दिया। ठीक है गाइस, उसके बाद हमें क्या यूज करना था, पढ़ना की इंग्लिश यूज करना था। तो पढ़ना की इंग्लिश होती है स्टडी। ठीक है, स्टडी में हम ING यूज कर दिए, स्टडिंग हो गया। फिर हम सिंस या फॉर का यूज करेंगे बच्चों, मैंने बताया था एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस और एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो फॉर। तो सिंस हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि यहाँ सुबह की बात हो रही है। ठीक है, तो सिंस के साथ क्या हो गया, मॉर्निंग, और लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इस तरह से हमारा ये अब क्या हुआ, क्लियर हो जाता है। हम इसी तरह से इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव के सेंटेंसेस बना लेंगे। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस आप और बनाइए जिसमें इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव दोनों हो। दिया हुआ है, क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। मैंने आपको एक रूल बताया था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, ये रूल बताया था। ठीक है, तो ये काम तो हमने इसमें कर दिया, क्योंकि इसमें भी बीच में आया था तो हमने इसको निकाल के बाहर कर दिया। बट एक रूल हमने आपको और बताया था कि यदि प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि जो भी सहायक क्रिया होती है उसको हम लोग सबसे पहले लगाते हैं। ये रूल मैंने आपको बहुत पहले बताया था और ये रूल हर वीडियो में मतलब कि मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप देख के क्लियर कर लीजिएगा। तो यही काम इसमें भी हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में ही आ गया है और जब शुरू में आ जाता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सहायक क्रिया है हम पहले उसी को यूज करते हैं। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या की इंग्लिश नहीं लिखी है, अब हम ढूंढेंगे ये कैसे सेंटेंस है। सेंटेंस में वह दिया हुआ है। ठीक है, वह क्या है, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है
और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा। तो हमने हैज पहले ही लगा दिया है। अब हमने यूज किया है सब्जेक्ट का गाइस। तो सब्जेक्ट है इसमें ही, क्या है सब्जेक्ट? ही, यानी कि वह। तो हमने ही इंग्लिश लिख दी है वह की, ठीक। उसके बाद हमें लगाना है नॉट। क्या लगाना है? बिल्कुल इस फॉर्मूला को देख के आपको क्लियर करना है और उसके बाद फॉर्मूला को आपको 2-4 बार लिख के याद कर लेना है ताकि आप इजीली इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल हो बना सको गाइस। तो फिर हम ही यूज कर देंगे। उसके बाद हमें नॉट लगाना है। हमने नॉट भी लगा दिया। नॉट के बाद हमें बीन लगाना है, ध्यान रखिएगा। हमने बीन भी लगा दिया। अब हमें जो काम हो रहा है उसकी इंग्लिश लिखनी है। काम हो रहा है आपका पढ़ने का। किसका काम हो रहा है? पढ़ने का। तो पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी। स्टडी के साथ स्टडिंग हमने लगा दिया। फिर हम देखेंगे आपका सेंटेंस क्या है, निश्चित है या अनिश्चित है। तो सेंटेंस हमारा 4 बजे यानी कि एग्जैक्ट टाइम है। क्या है आपका? 4 बजे जो है आपका एग्जैक्ट टाइम है। टाइम के लिए क्या क्या होता है? फॉर के लिए जान लीजिए। 1 सेकेंड पहले इसको पूरा कर लेते हैं। तो स्टडिंग ये आपका 4 o'clock यानी कि 4 मतलब समय बता दिया ना कितना बजे से। तो देन मैंने आपको बताया था जब निश्चित समय हो तो वहाँ पे सिंस ही लगेगा। सिंस के साथ 4 o'clock 4 बजे की इंग्लिश हो गई। लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह से आप बना लीजिएगा नेगेटिव विथ इंट्रोगेटिव से रिलेटेड सेंटेंसेस। मैंने बताया था फॉर तब लगता है जब आपका अनिश्चित समय हो, ठीक है। यानी जब आपका इस तरह से हो 3 o'clock, ठीक। 4 days 4 दिन, ठीक है। 4 दिन कह दिया, हमें पता नहीं है। तो इस तरह से जब आपका 4 दिन हो, हाँ दिया हो 4 hours, ठीक। 4 घंटे 4 दिन 4 hours। अब 4 hours जो है कितना बजे से कितना बजे तक है हम ये नहीं पता, बस सिर्फ हम जानते हैं कि वो काम 4 बजे 4 घंटे हुआ। तो हम क्या बताएं? जब जैसे दे दिया 4 दिन 4 days, इसमें भी हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। अब 4 दिन मंगलवार से लेके आपका शुक्रवार तक हुआ या शुक्रवार से लेके आपका मंगलवार तक हुआ, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो जब हमें ये भी यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है तो इन सारी चीज़ों में हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पाई होंगी सिंस और फॉर का यूज़। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी भेजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं गाइस। अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए और हंसते रहिए।